हेलो पापा, कैसे हो आप? तुम मेरे बारे में चिंता मत करो। और मम्मी कैसी है? तुम मुझे एकदम भूल ही गए होगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। दरअसल सर्दी की वजह से वो बीमार पड़ी है और कुछ खा भी नहीं रही है। वो थोड़ी उदास भी है। आजकल ठीक है। अरे मुझे जाना होगा, मुझे उसके लिए थोड़ा सूप बनाना है। मम्मी खाना नहीं खा रही है, ये तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर वो बीमार है तो ठीक नहीं है ये। ठीक है, मुझे कुछ करना पड़ेगा इस बार में। उनका मन पसंदीदा खाना क्या है? अरे हाँ, मुझे पता है, उन्हें सूखा हुआ फल पसंद है। ये उनकी मन पसंदीदा चीज है। इतना तो मैं उनके लिए कर ही सकता हूँ। अभी जाता हूँ। आजकल सब कुछ इतना महंगा क्यों हो गया है? मेरी समझ के तो बाहर है ये सब। पूरे दिन की पगार तो ये फल खरीदने में लग गई मेरे। कोई बात नहीं, बस अगर मम्मी को ये पसंद आ जाए तो सब वसूल हो जाएगा। ये सेब कहाँ से आ गए? वाह, सेब का मौसम हो गया क्या? तो फिर मैं शहर जाके ये सूखे फल क्यों खरीद के ले आया? मैं इन्हीं से काम चला सकता था। मुझे तरस आ रहा है। जब तक ये पक जाता है या गिर के खराब हो जाता है, कितना नुकसान होता है। अरे यार, अगर ये पिचक जाएगा तो हम इसे खाएंगे कैसे? हाँ डब्लू, मैं समझ गया। इनके गिरने से पहले हम पकड़ लेंगे। डब्लू, ठीक है, मैं तैयार हूँ। अरे डब्लू, चलो भी, तुम पकड़ नहीं रहे हो? हाँ, क्या तुमने आवाज सुनी? वो एक घड़ा है, शायद अरे शायद डब्लू, होगा। रुक जाओ, रुको। ए रुको। इतने तो काफी नहीं होंगे। ये तो मेरे सूखे फल है। ये क्या कर रहे हैं यहाँ? अरे रुको मेरे लिए। टकला लक्का। डब्लू, लगा के बच्चे। ये सूखे फल तो मेरी मम्मी के लिए थे। मुझे तो लगा वो शायद था। अच्छा, तो तुम सोचते भी हो? मुझे नहीं लगता। तुम तो बस शहद के अलावा और कुछ सोच ही नहीं सकते, और यही सच है। अरे मेरा सारा फल खराब हो गया। अब क्या करोगे? पैसे दोगे क्या इसके बदले? लेकिन मैंने अरे एक तरकीब है। सुनो लक्का, ये सेव जो हमने अभी तोड़ा है, हम इससे कुछ नए सूखे हुए फल बना सकते हैं। क्या कहते हो तुम? इससे काम बन सकता है। आ गया। चलो, सब तैयार है। इतने सारे औजारों को देखकर मेरा तो दिमाग जैसे काम ही नहीं कर रहा है। ये काम शुरू करने से पहले अपने हाथ धोने पड़ते हैं। मेरा तो हो गया। डब्लू, तुम्हें सच में थोड़ा वजन घटाना पड़ेगा छोटे। एक सेकंड रुको, क्या कर रहे हो? तुम दोनों थोड़ी सावधानी नहीं बरत सकते क्या? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, काम शुरू करना पड़ेगा। ये लो। सही में मैं इस तरह का सेव छील सकता हूँ क्योंकि मैंने प्रशिक्षण लिया हुआ है। याद रखना, कभी भी घर में ऐसा मत करना। डब्लू, तुम्हारी बारी। वाह, इतने सारे सेब, अब तो चखे बिना रहा नहीं जाता। अब अगले कदम के लिए तैयार हो जाओ। वाह वाह शायद, लेकिन जंगल में हमें जो मिलता है ये उससे बहुत मैं तो अलग शहर के दिख हाथ पास देख सकता रहा है। हूँ। शहद इसमें डालो और सेब के साथ इसे अच्छे से मिला दो। मैं ये कर सकता हूँ। ये मजेदार ये जब हो है। जाए उसके बाद सेब को निकाल के धूप में सुखाने के लिए रखना होगा।
ये आखिरी काम है क्या? जब कटे हुए सेब के टुकड़े सूख जाएंगे तब मैं उन्हें मेरी प्यारी मम्मी को भेज दूंगा। अरे मक्खी भाग जाए, ऐसा भाग जाए, ऐसा दूर हो जा। क्या कर रहा है इधर? बाबलू, चीखना मत। अगली बार संभल के रहना, मक्खियों से हमेशा दूर रहना। शुक्रिया लक्का, मेरा ऐसा नहीं होगा। यहाँ आओ। तुम थोड़ा जाके देख सकते हो। भागो यहाँ से, भागो, भागो। ये मैंने अपनी मम्मी के लिए बनाया, तुम्हारे लिए। मेरे फलों से दूर रहो तो मैं गन्ने पंछी कहेंगे आसपास आए तो पिटक दूंगा मैं। अरे रुको, उसमें ऐसा हमला मत करो लक्का। वो कोई क्षति पहुंचाना नहीं चाहती थी वो लगता। कहती है कि बच्चों के लिए थोड़ा सा बस सूखा हुआ फल चाहिए, समझ गए? उसके बच्चों के लिए वो तो वैसा ही कर रही है जैसे मेरी मम्मी बचपन में क्या करती थी। लेकिन अब मेरी मम्मी बीमार है। मम्मी और पापा हमेशा हमारे बारे में सोचते हैं। अब ये लो, ये फलों के टुकड़े उसके बच्चों को दे दो, मेरी तरफ से तोहफा। मेरा पास भी दिल है, पता है? जानकर अच्छा लगा, शुक्रिया। ये लो, तुम्हारे लिए है। तुम्हें जितना चाहिए ले जाओ। ये सबके लिए है। क्या कर रहे हो? इतना ज्यादा नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है। अरे छोटे। बंद करो ये सब। ये तो बहुत अच्छी तरह से सूख गए हैं। ओह, ए डब्लू, डब्लू, मेरी मदद के लिए शुक्रिया। अंदर आ जाओ, थोड़ा सा खाना पकाया मैंने। हाँ, मेरी बारी है पेट पूजा करने की। रुको भाई। अरे मेरे लिए भी बचा के रखना। तुमने कुछ सुना क्या? अरे नहीं, बारिश होने वाली है। बिजली कड़की। भालू भाइयों, हमें जल्दी से सारे फलों को अंदर लाना पड़ेगा। ठीक है। संभाल कर। टुकड़ों को पैर से कुचलो मत। और हाँ, जल्दी करो। हम कर रहे हैं। अरे अभी तो गर्मी का समय है ना, फिर मौसम ऐसा पागल क्यों हो रहा है? छोटे, बातें कम करो, हमारे पास समय नहीं है। अरे जल्दी जल्दी करो, बारिश आ रही है। अरे मर गए। डब्लू, मुझे बचा लो। मैं आया। उठाओ और भागो, 3 गिनने पर। 1 2 तो 3। जल्दी करनी पड़ेगी हमें। लगा रहे हो लक्का? लक्का इतनी आराम से नहीं कर सकते, जल्दी करो। अरे बैग तो फट गया है। बहुत देर हो चुकी है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। शांत रहो, हमने सब कुछ संभाल लिया है। तुम्हारा शुक्रिया यारो। इधर तो लगता मैं लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। लगा लगा क्या तुम ठीक हो? ये तो खराब हो गया, ये मैं अपनी मम्मी को नहीं दे सकता। लखा, अब ये पंछी कहाँ से आ गए? अरे क्या? लगा, मुझे लगता है क्योंकि तुमने उसे तुम्हारा फल दिया तो बदले में वो भी दोस्तों को लेकर आ गई तुम्हारी मदद करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बारिश रुक गई है, मुझे धूप बहुत अच्छी लगती है। मुझे बोलना ही पड़ेगा, हम इन पंछियों का एहसानमंद रहेंगे। पंछी बहना, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। फिर मिल जाएंगे। हमें देर हो गई है, हमें घर चलना चाहिए। लेकिन मैं रुकना चाहता हूँ। चलो भी डब्लू। ठीक है। 1 सेकंड रुको, यहीं पे रुको। जो सूखे हुए फल हमने साथ में बनाए थे ना, ये थोड़े तुम ले सकते हो। बहुत अच्छा। तुम बहुत अच्छे हो लखा, बहुत बहुत शुक्रिया लखा। अलविदा यारों, दुआओं में याद रखना। ये तो काफी स्वादिष्ट है।
लगता है ये उसका आखिरी वाला है। इसकी परीक्षा लेते हैं। इस सुरक्षा व्यवस्था के साथ मुझे उन गंदे भालुओं की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, मैं उन्हें पकड़ भी पाऊंगा। ये योजना तो कमाल की है। अरे हाँ, मैं कितना समझदार हूँ। डब्लू, मुझे लगा मैंने लखा की चीख सुनी है। तुमने सुनी? मुझे तो वो कोई नन्हा शेर जैसा हमें लगा। जाकर देखना चाहिए वो क्या कर रहा है। मैंने रुका। ऐसे जमीन पे क्यों लेटा है? ए लक्का, भाई तुम्हें क्या लगता है? इससे काम नहीं हो रहा है। लक्का, ए लक्का आगे खोलो। ए लक्का, अरे ये क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम सुन सकते हो? मुझसे बात करो लक्का। मुझे लगता है वो सीढ़ियों से गिर गया है और उसके सर पर चोट आई है। आखिरकार मुझसे भी कोई आलसी ज्यादा दिखता है। ठीक है, जल्दी चलो उसे घर के अंदर ले चलते हैं। ठीक है। अरे यार, लखा काफी ऊपर से गिरा है। क्या हमें उसकी मदद करनी चाहिए? मुझे सोचने दो। मेरे पास एक तरकीब है, मुंह में आप मुकेंगे कैसा रहेगा? उसकी सांसें ठीक से चल रही है। मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास कोई तरकीब है। पापा, मम्मी, ये भालू मेरे पीछे पड़ गए हैं। अब बस सोचते रहो। लखा, तुम जाग गए? क्यों भाई? लक्का तुम कैसा हो? मुझसे दूर रहो तुम दोनों। भागो भागो यहाँ से। मुझे डर लग रहा है। निकलो यहाँ से। शायद उसके गिरने से ज्यादा चोट लगी है। नहीं, दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो। बेचारा लक्का, वो जरूर हमें भूल गया है। मैं उसे याद दिलाने में मदद करूंगा। लक्का, डब्लू, उसे जाने दो। तुम उसे बहुत जोर से दबोच रहे हो। आओ, पापा कहते थे भालू को देखते ही मरने का नाटक करो। आओ, आओ, आओ। ये तो सीरियल वाला एक्टर निकला। चलो भी, रुको अब। लखा, क्या तुम हमें सच में भूल गए हो? एक बार बोल दो, तुम मुझे जाने दोगे? मुझे छोड़ दोगे? जाने दोगे ना? छोड़ोगे लखा? तुम जैसे एक्टिंग कर रहे हो उसके हिसाब से तुम थोड़े बूढ़े हो। लेकिन मैं तो सिर्फ 7 साल का बच्चा हूँ। मैं अभी छोटा सा बच्चा हूँ। 7 साल? एक कीड़ा लक्का। उसके दिमाग में जोर मत डालो। मतलब है वो उस बार की तरह बच्चा बन हमें गया उसका है? दिमाग ठीक करना पड़ेगा। ए भाई, तुम्हें क्या लगता है किस चीज से उसका दिमाग ठीक हो सकता है? या दो भालू से सैंडविच की तरह दबोच ले तो बात बन जाएगी। उसने मेरी पूंछ पकड़ लिया, बहुत जोर से पकड़ा। लक्का, लक्का, ए लक्का, लक्का, इधर वापस आओ। तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। वापस आओ। अरे जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे। क्यों पकड़ के रखा हुआ है? कितना शैतान बच्चा है। इसे तो बड़ा होकर लखा ही बनना है। आधा पागल लकड़ी काटने वाला। ए भाई, मेरे पास एक तरकीब है। जबकि वो सोचता है कि वो एक बच्चा है तो उसके दिमाग में अच्छी बातें डाल देते हैं। क्या बोल जाओ? ए लक्का, छोटा लक्का, तुम बहुत बड़े हो जाओगे तब तुम प्रकृति से प्यार करोगे। और पेड़ काटना बुरी बात है, वो नहीं करना है। और तुम जैसे हीरो मानते हो, वो एक भालू है। और हर रोज तुम बबलू और डब्लू के लिए शहद लेकर आओगे। डब्लू, ये रही तुम्हारी टॉपे। ये तो बहुत ही गंदा है। तुम बहुत ही गंदा बच्चा हो लक्का, समझ गए? तो तू क्या कर लेगा? मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा सबक सिखाऊंगा। डब्लू, अब शांत हो जाओ। लखा, लड़ना बंद करो, समझे? मैंने कहा रुको। यार तुम दूर रहो भाई, मैं जो सबक सिखाता हूँ। अब थोड़ा ठंड रखो डब्लू। वो सोच रहा है कि वो छोटा बच्चा है। लखा के बच्चे, अच्छा बनो, समझे? मैं बहुत ही भूखा हूँ। फिर बाहर चलो, कुछ खाना ढूंढते हैं।
अरे कितने करना है वो तुम? तुम्हें खाना चाहिए कि नहीं? हाँ, आ जाओ। हमें ढेर सारा मशरूम मिला है। उठाने दो ना। मशरूम लेकर चला लक्का, पीछे दोनों भालू काका। आओ आओ। इसके सोने का समय कब है? लखा के बच्चे, क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मशरूम। ठीक है, अब रो मत, ये बहुत सारा खाना है, खाओगे तुम? हाँ? अरे ये देखो। रुको। दादा। गंदा लक्का, तुम्हें साफ सफाई की बहुत जरूरत है। ये जगह तो कचरे का ढेर है। ये सब गंदे काम तो बड़े करते हैं, मैं तो अभी छोटा हूँ। ये क्या है? ये तो कुछ जाना पहचाना लगता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, देखते हैं क्या करता है ये। ये कहाँ से आ गया? क्या हो रहा है? मुझे माफ कर देना, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। फिर कुछ और बता देना। डब्लू, डब्लू, जल्दी कर ढूंढो। ये लो। मेरा हाथ पकड़ो। देखते हैं ये वाला क्या करता है। अब ये वाला। वो सब देखो। अरे क्या हो रहा है? हमें डर गया हुआ है। अब ये आखिरी वाला। ये कभी खत्म नहीं होगा क्या? बचाओ, बचाओ, बचाओ। बबलू, बबलू, तुम दोनों ठीक तो हो? ये एक चेतावनी है, आत्मनाश की प्रक्रिया अभी शुरू हो रही है। कृपया जगह खाली कर दीजिए। इस पिंजरे को खोलो। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 30, ये हिल नहीं रहा है। 29, उल्टी गिनती चल रही है। तुम्हें ऐसा करना होगा, ये बहुत खतरनाक है। अपना नहीं करना है। नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। 24, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। मैं चाहता हूँ कि हम तीनों हमेशा एक साथ रहें। समझे लक्का? 20, 19, 18, डब्लू, 17, मेरी बात सुनो, हम हमेशा साथ रहेंगे। छोटे 15, भालू भाइयों कभी जुदा नहीं होंगे। के जंगल में मंगल करेंगे। अरे हाँ, मुझे पता है ऐसे बंद कैसे करते हैं। 5, बंद हो जा, बंद हो जा। 3, भाई मैं बहुत डर गया हूँ भाई। कोई बात नहीं। उसने कर दिखाया। कर दिखा। लखा, आप धीमा मत पड़ो, हमारा कचरा हमें साफ करना पड़ता है। हाँ बबलू, मैंने तुम्हें भरता बनने से बचा लिया और फिर भी तुम मुझसे ही सफाई करवा रहे हो। अब ये कौन हो सकता है? पूरे दिन तुम मुझे एक फोन नहीं करते हो और मुझसे ऐसी बात करते हो। मेरी लकड़ी कहाँ है? तुम्हारा हिसाब चुकता करो, नहीं तो दफा हो जाओ। आप ही हो सर। मुझे क्या हो गया था और यहाँ क्या हो रहा है? लखा, क्या हुआ? ए लक्का, क्या हुआ? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बाप रे, तुम दोनों ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। निकलो यहाँ से। लक्का एकदम 7 साल का पागल बच्चा बन गया है। मुझे लगता है उसका दिमाग ठीक हो गया है। हाँ? अब तो मैं तो बच्चे की तरह याद करूंगा।
शायद ये क्या चल रहा है? हाँ? मैंने अपना जुबान काट लिया। डरो मत छोटे, सुरक्षा की खातिर पिछले रात मैंने बड़ा पत्थर दरवाजे पे बंद कर दिया था। चिंता मत करो, कोई घुस नहीं पाएगा। समझ गए तुम? कौन है वहाँ? दरवाजे में कौन है? माफ करना, लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा ही जोर लगा दिया। क्या मैं बबलू और डब्लू के घर पर हूँ? ये लो मक्खी है, तुम आज यहाँ पे कैसे चले आए? तो मुझे कोई और समझ रहे हो। ये लो, ये तुम्हारे लिए है। हाँ? प्यारे छोटे बबलू और डब्लू, ये मेरा छोटा भाई बाहुबली है जो अद्भुत ताकत के साथ पैदा हुआ था। कुछ दिन पहले खेत में कुदाल चलाते समय दुर्घटनावश ये हमारा घर तोड़ दिया था। अब दूसरा घर बनाने में थोड़ा समय लगेगा। क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरे भाई की देखभाल कर पाओगे? खूब मजे करो, ये तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारा मक्खी। ओह, समझ गया? तो तुम हो बाहुबली, है ना? ये तो दिखने में बिल्कुल मक्खी जैसा है। बाहुबली, अंदर आ जाओ। इतना दूर चल के आने के बाद तुम्हें जरूर भूख लगी है। ये लो कृपया एक सेव खा लो। ओह, तुम दोनों बहुत अच्छे हो, पर मुझे भूख नहीं लगी है। चलो भी इसे खा लो, तुम इसे अपना ही घर समझो। क्या इस सेव सेव का का चलो चलो क्या हो गया बाहुबली? क्या तुम दिखो क्या तुम बाहुबली? दिखो? बाहुबली ये सब मेरा ही दोष है। मुझे इतना जोर नहीं लगाना चाहिए था। बाहुबली, क्या तुम ठीक हो? मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। ये तो ना जाने कैसे हो गया। मैं शरीर के अंदर की शक्ति को काबू में नहीं कर सकता। मेरा कोई भी दोस्त मेरे साथ खेलना क्या इसकी नहीं मदद करने के लिए कुछ कर चाहता सकते है। हैं? बाहुबली, खुश हो जाओ, तुम्हारी ताकत फायदेमंद साबित होगी, है ना भाई? ठीक कहा तुमने। जो भी समस्या में होंगे उन्हें तुम इससे मदद कर सकते हो। तुम्हें ऐसा लगता है? बिल्कुल भाई। बाबू, तुम नाश्ता खाना चाहते हो कि नहीं? हम यहाँ पिछले 1 घंटे से अटके पड़े हैं। माफ करना महाराज, ये ठेला बहुत भारी है। अरे दोस्त, क्या चल रहा है? बोलो। महाराज जंगल का मुआयना करने के लिए निकले हैं, लेकिन ये पहिया कीचड़ में दब गया है और मैं अकेला नहीं उठा पा रहा। अरे बाहुबली, तुम ये संभाल सकते हो क्या? मैं ये निकालने में मदद करूँगा। तुम कौन हो? ये बाहुबली है, मक्खी का छोटा भाई। इसमें अद्भुत ताकत है। सही में ये बहुत ही भारी है। कोई बात नहीं। महाराज, मैं आ रहा हूँ। मैंने फिर से गड़बड़ कर दी। कोई बात नहीं, ये तो बस एक दुर्घटना थी। अरे सुनो, ऐसा दुखी मत रहो। रुको, तुम क्या कर रहे हो? बबलू डब्लू, मुझे एक बड़ा सा शलजम मिला है, पर वो काफी अंदर है, मैं उसे नहीं निकाल पा रहा हूँ। बाहुबली, दिखा दो अपना खेल। लेकिन मैं तुम ये कर सकते हो। शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सच में? फिर तो बहुत अच्छा होगा। हाँ? हाँ? मेरा शलजम दौड़ गया। हाँ? रुको बाहुबली, तुम दोनों ठीक हो? ये सब कैसे हो गया? मुझे माफ कर मुझे दीजिए। पूरा साल लग गया एक नया घर खोदने में। मुझे नहीं पता तुम कैसे बच्चे हो, लेकिन अगली बार मेरी मदद मत बाहुबली, करना। बाहुबली, अब शांत हो जाओ, अगली बार कोई जरूर बात अच्छा नहीं। कुछ होगा। चिरकुट, आखिर बात क्या है? पिछले कुछ दिनों से मैं सर्दी के लिए खाना इकट्ठा कर रही थी। उसके लिए मैं घंटों उड़ती रही, फिर मेरे पंखों में मोच आ गई और मैं आसमान से गिर पड़ी। लेकिन अभी तक मेरा काम पूरा नहीं हो पाया है। अब मैं क्या करूँगी? कौन मेरी मदद हाँ करेगा? चिरकुट, तुम कहाँ जा रहे थे? वहाँ उस लंबे पेड़ के ऊपर। बाहुबली, तुम इस बार जरूर कामयाब होंगे। बाहुबली बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा बाहुबली। ध्यान दो, फेंको। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चिरकुट, चिरकुट, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं बिल्कुल बेकार हूँ, मुझसे कोई काम नहीं हो सकता। बाहुबली, भागना बंद करो। मैं कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकता।
बाहुबली बाहुबली वापस आ जाओ। हाँ बाहुबली कहाँ गया? शायद वो उस तरफ गया है। चलो। इतनी ताकत भी अच्छी नहीं होती। ये मेरे लिए अभिशाप है। मैं परेशानी पैदा करने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। मैं तो बस अखरोट खा रहा था, पेट नहीं काट रहा था मैं। हाँ? अरे चूहे, मैं मक्खी नहीं हूँ। अगर मैंने तुम्हें डराया तो मुझे माफ कर देना। चूहे इतने दिन से कहाँ थे? छोटे छोटे लग रहे हो तुम, और पिछली बार से ज्यादा शक्तिशाली भी लग रहे हो। मुझे लगा तुम बालू मैं थे। मक्खी का भाई हूँ। फिर तो ये अखरोट तोड़ना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल होगा। सुनो, ये अखरोट जो है ना, वो सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन मैं इसका बाहरी हिस्सा तोड़ नहीं पा रहा हूँ। तुम मेरी मदद करोगे तो आधा तुम्हें मिल जाएगा। तुम तो सच में बहुत शक्तिशाली हो। मुझे माफ कर दो। ये लो, इस बार थोड़ा कम जोर लगाना। एक बार फिर से कोशिश करो। हाँ? मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा। अरे बस इस पर हाथ ही रख दो। तुम्हें तो बस आधी शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। मेरी आधी ताकत? क्या बात है? अब बस एक और बार। हाँ? अरे वाह! अरे वाह, स्वादिष्ट है। चलो थोड़ा और ले आते हैं। हाँ। बाहुबली कहाँ हो तुम? बाहुबली कहाँ चला गया ये? सच में थोड़ा सा आराम करना है भाई। मैं बहुत थक गया हूँ भाई। अरे वहाँ देखो, लका बाहुबली को परेशान कर रहा है। चलो करो, अपनी ताकत का इस्तेमाल करो। तुम कर सकते हो। हाँ ऐसे ही। अब तुम देखो। जारी बच्चे, रखो। तुम उसे परेशान करना बंद करो। बिल्कुल ठीक। तुम उसे ऐसे जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हो। उससे दूर रहो तुम। जो तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। मैं तो बस वापस आओ। लका वापस आओ ऐसी यार। बात नहीं है। बचाओ। मैं किसी को परेशान नहीं कर रहा था। तूने सब कुछ देख लिया है। हमने तुम्हें देखा है। मेरा विश्वास क्यों नहीं करते तुम लोग? खाई आयो। डब्लू भाई हमें गिरने मत देना। मैं मरने के लिए अभी बहुत छोटा हूँ। बबलू डब्लू। बाहुबली बच गए हम। क्या तुम हमें ऊपर खींच सकते हो? मैं खींचता हूँ, फिक्र मत करो। लेकिन अगर रस्सी मुझसे टूट गई तो तुम गिर जाओगे। बाहुबली, या तुम ही हमें बचा सकते हो। बाहुबली अपने आप पे भरोसा रखो। नहीं नहीं नहीं, मैं गलती कर दूंगा। बाहुबली, बाहुबली ये सिर्फ अखरोट तोड़ने जैसा ही है। अखरोट तोड़ना? हाँ, तुम ये कर सकते हो। बस तुम सिर्फ अपनी आधी ताकत इस्तेमाल करना। मेरी आधी ताकत अखरोट तोड़ने जैसा? बस मेरी आधी ताकत। कोशिश करके देखता हूँ। आराम से और धीरे धीरे। बाहुबली, तुमने हमें बचा लिया। तुम एक हीरो हो। सही कहा बाहुबली, तुमने बहुत अच्छा किया है। दरअसल तुम्हारी वजह से ही मैं ये कर पाया। खासकर तुम्हारी वजह से लखा। तुमने मुझे सिखाया कि ताकत को काबू में कैसे लाते हैं। शुक्रिया मुझे तुम्हारा। माफ कर दो लखा। हमने तुम्हें गलत समझा। हमें बता नहीं था कि तुम बाहुबली की मदद कर रहे हो। अच्छा तो तुम्हारा नाम बाहुबली है? मैं मक्खी का छोटा भाई हूँ। मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मैं किसी को सिखा सकता हूँ। वाह बाहुबली, तुम तो एक सुपर हीरो हो। तुम तो कमाल के हो। फिर मिलेंगे बाहुबली। अलविदा दोस्तों। ठीक है, फिर मिलते जल्दी हैं। आना। बाय। मैं घर वापस आ रहा हूँ मक्खी। अब तुम एक नए बाहुबली को देखोगे।
तुम्हें ढूंढ लिया है। मैं ठीक हूँ। जरा इस रुई को तो देखो। मुझे जल्दी से जाके भालू को ये खबर पहुंचानी होगी। अरे बाप रे, मुझे एक और बड़ा पेड़ ढूंढना ही होगा, वरना मेरे इस हफ्ते का काम पूरा नहीं होगा। हाँ, ये एकदम बढ़िया है। आसपास कोई भालू भी नहीं है। ये फिर से खराब हो गई। तेरे की ये गंदी आ रही कहीं की। चलो कोई काम नहीं होगा अब। आ रही खत्म हो गई, काम भी खत्म। चलो निकलो तुम यहाँ से। परेशान क्यों कर रहे हो? निकलो ना यहाँ से, मैंने कहा। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। मेरा दिन बहुत खराब चल रहा है। अरे इस रुई को तो देखो। सपने पूरे हो गए। इस रुई से तो मैं अपने लिए एक अच्छी रजाई बना सकता हूँ। मैं अपने खाली वक्त का इस्तेमाल भी कर दूंगा। अरे वाह बाप रे। अरे हाँ, एक रजाई अपनी मम्मी के लिए भी बना दूंगा। आ जाओ मेरे पास जल्दी से। आओ मेरे नर्म मुलायम यारो। डब्लू, चिरकुट, आखिरकार हमारा कपास तैयार हो गया। वहाँ इतनी सारी रुई थी, इतनी मुलायम और सफेद। वाह, ये तो कमाल हो गया। अरे बबलू, डब्लू, तुम दोनों वहाँ क्या कर रहे हो? ओह, हम कपास के पौधे लगा रहे हैं। जब शरद ऋतु आएगी तब हम इसे काट लेंगे और हमारे घर को सुंदर और आरामदायक बनाएंगे, समझे? ये बीज डालने के लिए हमें बहुत दूर जाना पड़ा। हमारे खेत में कपास की कली आई है। हाँ, कितनी खूबसूरत है। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। चिरकुट, मैंने ये किरण तुम्हारे लिए इकट्ठा किया है, ये लो। बढ़िया, शुक्रिया डब्लू। चिरकुट, क्या तुम हमारे कपास की देखरेख करोगी? हाँ बोलो। तुम्हें हर रोज आकर इन्हें देखना पड़ेगा। मुझे खुशी होगी, कसम से। चिरकुट, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। चलो चल के देखते हैं। चलो जल्दी चलो। हाँ? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। कहाँ चलेगा ये वहाँ? ये कौन ऐसा कर सकता है? ये देखो। बहुत बुरा ये हुआ। एकदम सही नहीं है। ये जरूर लखा ही होगा। वहाँ देखो जरा, आखिर वो किसका हो सकता है? ये तो उसी की हो जा रहा है। मुझे पता है ये कपास कहाँ चली गई होगी। हाँ, सीधा लखा के घर। हाँ, मैं आगे जाती हूँ, मेरे पीछे आओ। ठीक है। आशा करती हूँ तुम वहाँ आराम से रह रहे हो। चिंता मत करो मम्मी। हाँ, एक और बात, मुझे जंगल में से बहुत सारी कपास मिली है और उससे मैं आपके लिए एक आरामदायक कंबल बनाऊंगा।
आपसे बहुत प्यार करता हूँ ना। मुझे पता था ये वही होगा। ये हमारी रुई है और इसे लगता है वो ऐसे ही उठा लेगा। हाँ, ये चौर गलत भाई का है। मैंने जाना कितने दिन गुलाम कबाब में सोने का सपना देखा था। डब्लू, हम हमारी रुई वापस लेके रहेंगे, फिर चाहे जो हो जाए। चलो। बता तो रहा हूँ आपको। अच्छा ठीक है मम्मी, अब रखता हूँ मैं। अलविदा मम्मी। लखा के बच्चे। बबलू, मैंने कोई पेड़ नहीं काटा आज तो। शायद ये सच है, लेकिन फिर भी तुमने हमारी रुई चोरी की है। क्या हमारी है? क्या कहा? तुम्हारा मतलब ये तुम्हारा नहीं है? पकड़ा हो। पूरी गर्मी में हमने जिस रुई के लिए मेहनत किया है वो तुमने हड़प दिया है। मुझे कैसे पता? तुम बस ये रुई मुझसे हड़पने नहीं आए हो। इसे मैंने पहले ढूंढा और अब ये मेरी हो गई है। वापस आओ। मैं ये तुम्हें कभी नहीं दूंगा। तुम दरवाजा बंद मत करो। भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस। लखा के बच्चे, तुम दरवाजा खोलो, हमें हमारी रुई वापस करो जल्दी। लखा के बच्चे। इसकी हालत आज भी अच्छी है। ये सबसे पहले मम्मी वाला कंबल बनाना शुरू करूंगा। दरवाजा खोलो तुम। हमारी रुई हमें वापस करो। तुम दोनों अंदर कैसे? बबलू डब्लू वो रही रुई। सुना, इससे पहले मैंने ढूंढा था। लेकिन हमने ये महीनों पहले लगाया था, समझे? इतनी मेहनत के बाद तुम उसे ऐसे हड़प नहीं सकता है। कहाँ जाओ लखा? मैंने इसे नहीं चुराया। दोस्तों ये रुई उठाने में मदद करो। तुम इसे नहीं ले जा सकते, अकल के अंधे। चल क्या? ये मुझे वापस दे दो। ये भाई तो मेरा सामान तुम नहीं ले जा सकते। मुझे वापस करो। बबलू, इसे वापस रखो, तुम नहीं ले जा सकते। बबलू रुक जाओ। पीछे हटो। इसी वक्त रुक जाओ तुम दोनों। ये क्या हो गया? भाई तुमने उस रुई के साथ ऐसे कैसे किया? वो बहुत खतरनाक था। हाँ, ये रुई उसने टुकड़े टुकड़े कर दिए। मुझे कुछ भी नहीं पता। ये वैसे ही बहुत कठिन है, सावधानी बरतनी होगी। तुम दोनों डर गए ना? इससे बच के रहना, बहुत शक्तिशाली है ये। और हाँ, अगर तुम्हें रोही चाहिए तो पहले तुम्हें मुझसे निपटना होगा। आओ। तुमने ये कैसे? अरे मेरा शक्तिशाली धनुष, ये तो टूट गया। अरे नहीं, इसके तो टुकड़े टुकड़े हो गए। चलो जल्दी करो। मेरा धनुष टूट गया और सारी रुई वो लोग लेकर चले गए। अब मम्मी को जो मैंने वादा किया था उसे कैसे निभाऊंगा? आशा करती हूँ तुम वहाँ आराम से रह रहे हो। चिंता मत करो मम्मी। हाँ, एक और बात, मुझे जंगल में से बहुत सारी कपास मिली है और उससे मैं आपके लिए एक आरामदायक कंबल बनाऊंगा, ठीक है ना? आपसे बहुत प्यार करता हूँ ना। भाई क्या तुमने ये सुना? वो उसकी माँ के लिए कंबल बनाने वाला था, सुना? लक्का, तुम्हारा धनुष तोड़ने के लिए मैं माफ कर जाओ। हिसाब बराबर करने के लिए हम तुम्हें आधी रुई दे सकते हैं। सुनो लक्का, खुश हो जाओ दोस्त। तुम दोनों सच में अच्छे हो। ठीक है, अच्छा होगा हम आधी रुई कर ले जाए तो। रुई? चलो फिर। भाई अगर मैं भी एक कंबल बना लूँ तो हम उसमें सो सकते हैं और सर्दियों में गर्मी का एहसास भी पा सकते हैं। बढ़िया, एक रजाई, ये सही रहेगा। मुझे अभी से गर्मी लग रही है। माफ करना, लेकिन मैं नहीं जानता रजाई कैसे बनती है। हाँ। ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं जानता हूँ ना। मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा और हम ये साथ में कर सकते हैं। कमाल हो गया, कैसा ही है? मेरा धनुष तो टूट गया है। उसको उसके लिए तुम चिंता मत करो, वो हम ठीक कर देंगे। ये तो एकदम नए जैसा बन गया। तैयार हो जाओ यारो, मैं तुम्हें ले चलूंगा रजाई की दुनिया में। रजाई की दुनिया। देखो यारो, हमने कुछ बेहतरीन कंबल बनाए। ये कितना नरम और आरामदायक है। बढ़िया है। कितना आरामदायक है। बहुत अच्छा बनाया तुमने। शुक्रिया। मम्मी, ये तुम्हारे लिए ये बनाया मैंने। शुक्रिया।
नहीं शुक्रिया तुम्हारा यार, ये हमने साथ में किया है।